अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत की फौजों के दरमियान झड़प के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत मुसलसल पाकिस्तान के सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 2 रोज पहले पाकिस्तान की फौज के साथ झड़प में एक पाकिस्तान का जवान शहीद हुआ था और 4 भारतीय फौजी मारे गए थे। रात गए नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 3 पाकिस्तान के शहरी शदीद जख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान की फौज ने भारत के 5 फौजियों को मार दिए हैं। 4 चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गई हैं। भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात को कशीदा करके चीन और भारत के दरमियान जो जंग है उसका रुख मोड़ना चाहता है और पाकिस्तान पर नाकाम हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन किराम, भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम भी आयद किए हैं कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को ड्रोन के जरिए से असलहा फेंक रहा है, उनके पास है या असलहा उनको पहुंचा रहा है। आगे बढ़े काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत के जासूस कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की जानिब से फांसी देने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस हवाले से ताज़ा खबर यह है कि भारत ने जो वकील करने की दरख्वास्त की थी कि भारतीय वकील को कुलभूषण के लिए खड़ा करने दिया जाए, पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त नहीं दी है और बहुत जल्द कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द को फांसी दे दी जाएगी और भारत की मौत वाक़ई कर दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात ये हैं कि भारत ने इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तान के ISI मकबूजा कश्मीर के अंदर और इसी तरह से भारत की दीगर रियासतों के अंदर अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रही है। भारत का जो ताज़ा तरीन इल्जाम सामने आया है कि खालिस्तान तहरीक को भारत के अंदर और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की ISI फंडिंग कर रही है और सपोर्ट कर रही है, जबकि आप जानते हैं भारत के अंदर अलहदगी पसंद हमले कर रहे हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि नागालैंड के अंदर और दीगर रियासतों के अंदर भारत के 10 कमांडो फौजी मारे गए हैं अलहदगी पसंदों के हमले में और भारत के 18 रियासतों के अंदर अलहदगी पसंद बगावत की तहरीकें शुरू कर चुके हैं। आगे बढ़े काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग के हवाले से नाज़रीन काम, ताज़ा इत्तलात ये हैं कि भारत और चीन के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और मुसलसल दोनों अतराफ से फौजें बढ़ाने का सिलसिला जारी है। चाइना ने खतरनाक जंगी मशकें भारतीय सरहद पर शुरू कर रखी हैं और भारत से तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भी चाइना अब तक कब्जा कर चुका है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर राम मंदिर की तामीर के लिए दुनिया भर से हिंदुओं से चंदा जमा किया जा रहा है, लेकिन इस चंदे के अंदर घपलों का, फ्रॉड का और चोरी का इंकशाफ सामने आया है। इससे वाज़ेह होता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर जो बनाया जा रहा है वो किसी भी सूरत पूरा नहीं हो सकता है और अगर पूरा होगा तो उसके अंदर इसी तरह से घपले, करप्शन, बदयानती होती रहेगी और मुसलमान जल्द एक ना एक दिन भारत से राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद तामीर करेंगे। साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि भारत ने बांग्लादेशी बॉर्डर पर बांग्लादेशी शहरियों को कत्ल करना शुरू कर दिया है, जिस पर बांग्लादेश की जानिब से भारत से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान, चाइना, रूस, ईरान के नए ब्लॉक के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत और दीगर मगरबी मीडिया पर रिपोर्ट शाया हो रही हैं कि पाकिस्तान ने चीन के साथ और रूस के साथ और ईरान के साथ मिलकर एशिया में नया मजबूत तरीन ब्लॉक बना लिया है जो मगरब का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकता है। इसी हवाले से नाज़रीन किराम, रिपोर्ट्स ये हैं कि मॉस्को के अंदर पाकिस्तान के वजीर खारजा और दीगर हुक्काम की और रूस, चीन, ईरान और दीगर लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं और रवा महीने के आखिर तक पाकिस्तान, चाइना, रूस और ईरान मुश्तरका बड़ी जंगी मशकें भी कर रहे हैं, जिससे वाज़ेह तौर पर मगरब को और भारत को पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने से बाज रहे और भारत के साथ मिलकर अमेरिका जो चाइना के खिलाफ आलमी जंग की तैयारियां कर रहा है एशिया को तबाह करने के लिए, इससे यूरोप और अमेरिका को खबरदार रहना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तलात ये हैं कि भारतीय डिफेंस चीफ ने भी पाकिस्तान की मजम्मत की है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर अस्करी ताल्लुकात क्यों कायम कर रहा है, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से भारतीय चीफ के बयान को या आप कह सकते हैं भारतीय डिफेंस जो सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, उनके बयान को रद्द कर दिया गया है
और उन्हें समझाया गया है कि वो पाकिस्तान और चीन के मामलात में दखल अंदाजी ना करें, वरना भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, तुर्की ने पहला जोहरी प्लांट बना लिया है। एटमी हथियारों की तैयारी तुर्की कर सकता है। तुर्की की जानिब से ताज़ा तरीन बयान सामने आ रहा है कि तुर्की के अंदर पहले जोहरी रिएक्टर या प्लांट की तैयारी का काम आखिरी मरहलों में दाखिल हो चुका है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ऐलान कर चुके हैं कि 2023 तुर्की की तरक्की का साल होगा, ताकतवर तुर्की उभरेगा और तुर्की टेक्नोलॉजी, दिफा और इसी तरह से इख्तिसादियात और दीगर तमाम शोबों के अंदर तरक्की कर रहा है। रजब तैयब एर्दोगान का जो विजन 2023 है, जिसमें 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे सलीबियों से मुआहदे के और खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के। उसके बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान नए तुर्की का ऐलान करेंगे जो खिलाफत उस्मानिया की शक्ल में होगा, और तुर्की का ड्रोन टेक्नोलॉजी को और इसी तरह से जंगी जहाज़ों को तैयार करना और अब एटमी हथियारों की तरफ पेश कदमी करना इसकी बड़ी अलामत है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की और अरबों के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन, इतलात ये सामने आ रही हैं कि अरब लीग का इजलास हुआ था, जिसमें तुर्की की अरब मुल्कों के अंदर बिलखुसूस लीबिया के अंदर, इराक और शाम के अंदर मदाखलत की मजम्मत की गई थी और शदीद तनकीद की गई थी। अरबों ने इत्तिफाक किया था कि तुर्की को मिलिट्री जो फोर्स हैं उनके जरिए से भी निकाला जा सकता है अगर तुर्की सफारती लैंग्वेज को नहीं समझेगा। तो इस पर नाज़रीन, तुर्की ने धमकी दी है कि अरबों को कि अरब अपनी हुदूद में रहें, वरना अरबों को तुर्क अच्छी तरह से सबक सिखा सकते हैं। और मजम्मत की गई है कि अरब लीग के इजलास के अंदर तुर्की के खिलाफ क्यों तौहीन अमेज बयान दिए गए हैं, इस तरह के सिलसिला नहीं होना चाहिए। साथ साथ इतलात ये भी हैं कि कुछ अरब ममालिक ने अरब लीग के वज़राए खारजा का जो इजलास था उसमें जो करारदाद थी उसकी मजम्मत भी की थी और उसका बाइकॉट भी किया था। साथ साथ नाज़रीन, तुर्की से खबर यह है कि तुर्की के अंदर आलमी इदारा सेहत ने अपना एक बड़ा दफ्तर खोल लिया है और तुर्की दुनिया भर के अंदर मेडिकल और सेहत के हवाले से एक बड़ा तरक्याती मुल्क बनने जा रहा है। और इसके अलावा खबर यह है कि इस्तांबुल का एयरपोर्ट गुज़श्ता 8 महीनों से इंतहाई मशगूल हैं और कई एयरपोर्ट्स के अंदर तकरीबन 28 मिलियन से ज़ायद मुसाफिर इस्तांबुल के अंदर आए हैं, जिससे तुर्की की इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। आगे बढ़ने का जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये शाम से और यूनान से है। नाज़रीन, ताज़ा इतलात ये हैं कि बशार अल असद की दरिंदा दहशतगर्द हुकूमत ने नई फौज भर्ती करना शुरू कर दी है। मजीद 1000 फौजियों की पासिंग आउट परेड हुई है, जिन्हें बाद में बशार अल असद ने अपनी फौज में शामिल कर लिया है। बशार अल असद की जो नई फौज है ये मुसलसल जो शामी शहरी हैं उन पर हमले करके उनके इलाकों पर कब्जा कर रही है। दूसरी जानिब इतलात ये हैं कि यूनान के अंदर शामी मुहाजिरीन का जो सबसे बड़ा कैंप था वहां पर 3 मरतबा आग लगाई गई है और जानबूझकर वहां की पुलिस ने शामी मुहाजिरीन को निकालने के लिए अब हथकंडे आजमाना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद शाम के 12,000 से ज्यादा मुहाजिरीन दरबदर हो गए हैं। यूरोप का कोई मुल्क उनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे वाज़ेह होता है कि यूरोप इंसानियत की कितनी तजलील कर रहा है। शाम के अंदर निहत्ते लोगों को मारा जाता है, हिजरत पर मजबूर किया जाता है। जब वो पनाह के लिए कहीं जाते हैं तो फिर उन्हें पनाह भी नहीं दी जाती। तो इससे बड़ी दुनिया के अंदर और भला क्या दहशत गर्दी होगी। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। नाज़रीन, ताज़ा इतलात ये हैं कि ट्रंप ने कोरोना वबा के बारे में झूठ बोलने का इतराफ़ कर लिया है। इतलात ये हैं कि ट्रंप ने झूठ बोला है और ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं अब भी ये चाहता हूं कि कोरोना का मामला अगरचे संगीन है, लेकिन इससे लोगों को इतना डराना नहीं चाहिए कि लोग परेशान हो जाएं, जिस पर मुखालिफिन ट्रंप पर शदीद तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने हक़ाइक़ को छुपाया है। इसके अलावा इतलात ये हैं कि रूस की अमरीकी इंतखाबात के अंदर मुदाखलत पकड़ी गई है और 4 रूसी शहरियों पर पाबंदी लगा दी गई है। और इतलात ये हैं कि जो बाइडन जो ट्रंप के मद्दे मुकाबिल हैं उनकी इंतखाबी कैंपेन को हैक करने के लिए रूसी हैकर मुसलसल हैकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इतलात ये हैं कि ट्रंप जो बाइडन के खिलाफ शदीद हमले कर रहे हैं और दुनिया भर के यहूदी और इसी तरह से रूस ट्रंप को जितवाने के लिए कोशा हैं और ट्रंप भी भारी पैमाने पर सरमाया खर्च कर रहा है, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि ट्रंप फिर से इलेक्शन जीत जाएगा। आगे बढ़ेगा, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये यूएई और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। जब से यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है यहूदी बड़े पैमाने पर मुत्तहिदा इमारात आ रहे हैं। ताज़ा खबर यह है कि यूएई के ताजरों ने इसराइल की एक मशहूर फुटबॉल की लीग है या तंजीम है
اس کو سپورٹ کرنے کا، اس میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ جو تنظیم ہے یہودیوں کی یا مسلمانوں کے اور عربوں کے شدید خلاف ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امارات کے لوگ کس طرح سے یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، جو خود ان کے مسلمانوں کو مارتے ہیں اور ان کے عربوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اطلاعات یہ ہیں کہ یو اے ای کے اندر بڑے بڑے ٹھیکے اور بڑی بڑی کمپنیاں یہودیوں کی آ رہی ہیں، جو پورے یو اے ای کی معیشت کو، اقتصاد کو، اکانومی کو کنٹرول کریں گی اور وہاں کی کمپنیوں کو چلائیں گی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عربوں کی کس قدر تباہی قریب آ چکی ہے کہ وہ یہودیوں پر اتنا انحصار کر رہے ہیں جو ان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ جرمنی سے ہے۔ ناظرین کام جرمنی کے اندر سرد جنگ کے بعد پہلی مرتبہ سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہنگامی سائرن یہ بجے ہیں مختلف جرمنی کے بڑے شہروں کے اندر، ہزاروں کی تعداد میں یہ سائرن ہیں جنہیں مختلف مقامات سے لوگوں نے سنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جرمنی کی عوام کورونا سے زیادہ ٹرمپ سے ڈرتی ہے اور ٹرمپ ان کے لیے خوف زدہ ہے، خوف پیدا کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ جرمنی سے اپنی فوجوں کو نکال رہا ہے، جس سے امریکہ اور جرمنی کے درمیان حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ روس کا خطرہ بھی جرمنی کو لاحق ہے۔ پھر صلیبیوں کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف جو جنگ جرمنی کرنے جا رہا ہے، اس میں بھی جرمنی کو شدید خطرات ترکی سے بھی لاحق ہیں اور مختلف امور بھی ہیں، جس کی وجہ سے یورپ کا ٹوٹتا ہوا معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یورپ شدید انتشار اور فساد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لیے وہاں پر ہنگامی سائرن بھی بجائے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین آپ دنیا بھر سے اتحاد کی 10 بڑی خبریں، ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔